अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय करो। यहाँ पर चल रही है जनाब खाने की तैयारी। इस टाइम पर यह था कि बच्चों ने इतना ज़्यादा मुझे तंग किया हुआ था। तिहामी की तबीयत ठीक नहीं है तो जिसकी वजह से बस उसका रोना ही आजकल चल रहा होता है। इस टाइम पर वो सोया तो फिर मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी मैं खाना बना लूँ, लेकिन हुआ ये कि 10 से 15 मिनट भी वो नहीं सोया। इतना मैंने खाने की तैयारी की, प्याज वगैरह कट किए, इतना जनाब की फिर से सुबह हो चुकी थी। तो फिर इस टाइम पर रो रहा था और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं पहले मसाला जो है उसको भूनने के लिए रख दूं, ताकि फिर ये है कि मैं उसको ले लूँगी। तो इस टाइम पर बस वो रो रहा था और मैं जल्दी जल्दी स्पीडों में लगी हुई थी, क्योंकि सहरी का भी टाइम होने वाला था और सहरी का टाइम आप लोगों को पता ही है कि लिमिटेड सा होता है। और उस टाइम में ये है कि बस खाना भी बनाना है, रोटी भी बनानी है, तो सब कुछ ही जहन में चल रहा होता है। इस टाइम पर बस मैं जी बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा ये है कि मैं बॉइल्ड राइस के साथ शौक़ से खाती हूँ और वो जो है रोटी के साथ खाते हैं। तो सिंपल सी बना रही हूँ, कोई ऐसी ख़ास है नहीं, लेकिन अच्छी बन जाती है। तो जी मैं मसाला भून रही हूँ। मैंने टमाटर लिए थे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है इसमें, और साथ में बस एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लेकर वो डाल दिया था और बेसिक इसमें मैंने मसाले ऐड किए। इसके बाद इसको मिक्स किया और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखें जी, तिहामी साहब की सुबह हो चुकी थी और ये मुसलसल इस टाइम पर रो रहा था और दूसरी साइड पर बस मुसलसल प्रीसा भी तंग किए जा रही थी। कभी कुछ उठा कर देने लग जाती थी मुझे, तो कभी कुछ। बस बच्चों के साथ यही होता है, जब कोई साथ ना हो तो फिर ये सब तो चलता ही रहता है। और बच्चों के साथ आप यकीन माने इतनी ज़्यादा आजकल मुश्किल हुई हुई है ना मुझे, जिसकी कोई हद नहीं। तो तिहामी को बस चुप करवाने गई, दूध वगैरह मैंने उसको पिलाया, तो इतने में जो मसाला था वो नीचे लग चुका था। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा के लगता है कि अब हम घर नहीं संभाल सकते हैं, नहीं हो सकता है हमारे से। तो बस ये है कि हस्बैंड आने में अभी काफ़ी टाइम था। हस्बैंड के घर में हो ना हस्बैंड, तो ये है कि थोड़ी बहुत फिर भी आराम मिल जाता है, लेकिन अकेले जब बच्चे संभालने और दोनों ही माशाल्लाह से एक जैसे हों तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बस इस टाइम पर मसाला जो है वो भून चुका था। पहले मैंने सोचा कि नया मसाला बना लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम था नहीं, और दूसरा ये था कि तिहामी अभी भी इस टाइम पर भी मुसलसल रोए जा रहा था। तो फिर मैंने उसको अपने पास चेयर पर बिठाया। मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी बस मैं इसमें सब्ज़ी ऐड कर देती हूँ। तो इस टाइम पर बस सब्ज़ी ऐड की, 1 से 2 मिनट में इसकी भी भुनाई कर लूँगी, और जो आलू मटर है उसमें पानी ऐड करेंगे जितना, बस थिक रखना होगा इसको। फिर ये जो हमारी सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर हम लोगों से संभलेगा ही नहीं, बच्चे और घर एक साथ दोनों मैनेज करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि एक औरत ही घर को संभाल सकती है, बच्चों को और घर को। तो हस्बैंड तो कह दो ना कि बच्चे पकड़ लो या फिर ये काम कर लो, तो एक ही कर सकते हैं। लेकिन हम लेडीज़ को अल्लाह ताला ने इतनी एनर्जी दी है कि हम बच्चे भी संभाल सकते हैं और घर भी। तो बड़े नसीब की बात है ये अल्हम्दुलिल्लाह से कि बच्चे हैं, घर की रौनक है। तो कोई बात नहीं, खैर चलता रहता है, थकन तो उतर ही जाएगी। बच्चे बड़े होंगे तो फिर से रेस्ट कर लेंगे। इस टाइम पे बस ये था कि दूसरी साइड पर मैंने खाना रखा और इसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं ये है कि रोटी बना लेती हूँ। तो रोटी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं किस किस तरह के नक्शे बन रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, खुद ही खानी थी तो बस फिर इसलिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं कि हम यूट्यूबर्स की लाइफ जो है कितनी ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरा ये है, ज़ाहिर है वीडियो भी फिल्म करनी होती है, खाना भी बनाना होता है, सब कुछ खुद ही करना होता है। तो हर कोई इंसान ये है कि परफेक्ट नहीं होता है, तो हम लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है उसको छुपाया जाए या उस वीडियो को कट किया जाए। तो फिर मैंने सोचा आज नक्शे वाली रोटी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ, बताइएगा किस किस के साथ ऐसा होता है। अच्छा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दिया करें। उससे ये है जो मेरे आने वाले नए व्लॉग्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, और पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दें और अपने प्यार का इजहार कर दें। और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बस मैं रोटी भी बना रही हूँ, साथ साथ ये है कि मैं देसी घी लगा कर रख देती हूँ। हस्बैंड के आने में अभी तकरीबन था आधा घंटा, तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बस खाना बनाते हैं और उसके बाद ये है कि फिर बच्चों को स्कूल से लेकर बैठ जाऊँगी। तो आप इस टाइम देख सकते हैं कि नवाब साहब रो धोकर मेरे साथ बैठे हुए हैं और मुझे कंपनी दे रहे हैं। तो इस टाइम पर बस मैंने इसको कैंडी दी और बातों में लगाया हुआ था ताकि ये थोड़ी देर बैठ सके। तो बस क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी। अब हस्बैंड घर आएंगे तो फिर यह है कि मैं क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मेरा जो घर है ना बहुत ही नीट क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे छोटे हैं। तो फिर ये नामुमकिन सी बात है कि जो घर
घर है वो हर वक्त क्लीन रहे, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना जहाँ तक मैं साथ साथ समेटती रहूँ तो समेटती रहूँ। उससे ये है फिर मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्लीनिंग ही रह जाती है तो वो मैं कर लेती हूँ। अगर मैं छोड़ दूँ ना कि चलें जी ठहर कर मैं कर लूँगी, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और थोड़ा थोड़ा करके काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, फिर ये है खुद को थकाने वाली बात है। तो साथ साथ क्लीन करते रहें तो फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। इस टाइम पर बस फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं, बच्चों की जो शॉपिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस टाइम पर बस मैं मार्केट जा रही हूँ। तो ये है जी सहरी के बाद का टाइम, तकरीबन अभी फजर हुई थी तो हम लोग ये है कि घर से निकल आए थे। हम ये है कि थोड़ी दूर मार्केट जा रहे हैं, टॉप सेंटर जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आसपास की जो मार्केट्स हैं वहाँ तो वही पुरानी वैरायटी पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है ना बच्चों का और ना ही बड़ों का। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं, अगर कुछ अच्छा लग जाए तो फिर यह है कि बच्चों की जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब मौसम ये है कि इतना ज़्यादा अच्छा हुआ था इस टाइम पर, सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, फ्रेश हवा थी और आप देख सकते हैं कि नज़ारे, वाह जी वाह क्या बात है। इसके बाद बस ये है कि हम लोग टॉप सेंटर पहुंच चुके हैं। ये हम लोगों के घर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर होगी। तो ये है कि हम लोग बस रमज़ान में ही आते हैं यहाँ पर, क्योंकि आम दिनों में तो फिर हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग इतनी दूर आ सकें। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलते हैं वहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि मुझे बस यही होता है कि बच्चों की जो चीज़ें हैं ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी काफ़ी बार, के जो पास मार्केट्स वगैरह हैं उसमें तो मैं इतने सालों से वही चीज़ें देख रही हूँ। शायद जो कोरोना है उसकी मेहरबानी है कि कुछ भी नया है ही नहीं मार्केट्स में। और दूसरा ये है, आजकल आप देख सकते हैं कि मार्केट्स में रश भी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी बड़े अफसोस की बात है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अफसोस वाली क्या बात है, तो जनाब अभी आगे आपको दिखाती हूँ कि कितने अफसोस की बात है। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। तो यहाँ पर बस मैं देख रही थी कि कोई बैग्स और शूज़ वगैरह मिल जाए। हस्बैंड मुझसे बार बार कह रहे थे कि आप ले लो, लेकिन मुझे क्या करूँ, पसंद ही नहीं आते हैं। बहुत मुश्किल से जो बैग है ना, मुझे बहुत मुश्किल से पसंद आते हैं। आप यकीन माने, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छी नहीं होती है चीज़ फिर भी दिल को लग जाती है, और कभी कभी अच्छी हो तो वो भी नहीं लगती है दिल को। तो हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि अपने लिए भी ईद के लिए कुछ ले लो। तो ये है कि बस शादी हो जाए और बच्चे हो जाएं तो उसके बाद बस यही होता है कि बच्चों की हर चीज़ पूरी कर ली जाए। हम लोगों ने लेकर क्या करना है। और आप यकीन माने, मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग किया करती थी अपने लिए, हद से ज़्यादा। तो अब तो खैर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बच्चों की चीज़ें लेती हूँ और आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये जो रेड बैग है ना बहुत बहुत पसंद आया था, तो हस्बैंड मुझसे कह रहे थे ले लो। मैंने सोचा नहीं, अभी नहीं, अभी तो मार्केट में और देखेंगे फिर सोचेंगे। तो इसके बाद बस यहाँ पर ये है कि टॉप सेंटर में जो कपड़ों की वैरायटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपने बैग्स लेने हैं या फिर आपने शूज़ लेने हैं तो वो उसके लिए ये बेस्ट है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर किसी के घर के करीब है ना तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं जैसा कि बता रही हूँ कि बैग्स और जो शूज़ हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं, तो बस फिर मैंने बैग्स की और शूज़ की ही वीडियो बनाई है। क्योंकि बस जो ड्रेसेस वगैरह थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्या ज़रूरत है एम खपने की। बस ये है कि जो अच्छी चीज़ हो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आजकल तो बस यही है कि खाना बना लिया, सहरी बना ली, इफ्तारी बना ली और शॉपिंग कर ली, तो यही कुछ चल रहा है। यहाँ पर बस मैं यही चीज़ें वगैरह देख रही थी। और शूज़ मुझे इतने ज़्यादा यहाँ पर पसंद आए ना, शूज़ की कलेक्शन। अगर आप हील्स पहनते हैं ना, यूज़ करते हैं, तो उसके लिए तो बेस्ट है। तो मुझे हर तरह के शूज़ यहाँ पर पसंद आए। ये ऑलिव ग्रीन कलर का जो शूज़ है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन बस फिर मैंने लेना क्या था, क्योंकि ज़ाहिर हील्स वगैरह नहीं पहननी जाती हैं, तो फ्लैट्स वगैरह हों तो वो फिर भी डल जाती हैं। इस टाइम पर बस मैं यही देख रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि कंफर्टेबल भी हो, और दूसरा ये है कि मैं आम यूज़ में भी पहन लूँ। इस तरह के स्टोन्स लगे हों तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि घर में पहने जाएँ, घर में तो नहीं, सॉरी, कहीं आने जाने में भी, क्योंकि यहाँ पर यह है इतना आना जाना तो होता नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसे शूज़ वगैरह लेने की। ऑलरेडी मेरे पास इतनी ज़्यादा हील्स हैं, हर कलर में ही हैं तकरीबन, लेकिन बात वही है कि पहनी जाती नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा ले लिया करती थी, और यकीन माने न्यू की न्यू ऐसे ही रखी हुई हैं, एक बार भी मैंने नहीं पहनी है। तो फिर अब मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मैं यूज़ कर सकूँ ना चीज़, तो मैं वही लूँ, उसके अलावा बस मैं फजूल कुछ भी ना लूँ। दूसरा ये है कि जब आप माँ बाप बन जाते हैं ना, तो फिर ये होता है कि बस बच्चों की ही चीज़ें ले ली जाएँ, अपने आप को तो इंसान बिल्कुल ही भूल जाता है और साइड में कर देता है। तो कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, मॉम्स ख़ास तौर पर मेरी बात से एग्री करें। इसके बाद बस ये है कि मैंने कोई इतनी ख़ास वीडियो नहीं बनाई, जैसा कि बता चुकी हूँ कि ड्रेसेस वगैरह बच्चों के हो
गए या जेंट्स कलेक्शन हो गई, गर्ल्स कलेक्शन हो गई, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मार्केट का एक व्यू देते हैं आपको। अच्छी खासी मार्केट जो है ना वो बड़ी है, लेकिन बात वही है कि रश वगैरह बिल्कुल नहीं है मार्केट्स में। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही खाली पड़ी हुई है। तो गर्ल्स कलेक्शन है वो है जी इसकी फर्स्ट फ्लोर पर। मैंने सोचा कि चलते हैं और प्रीसा के लिए फिर मैं ये है कि कुछ देख लूँगी। हाँ, प्रीसा के लिए भी यहाँ से ये है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ अपनी जो शॉपिंग है बच्चों की हो गई या अपनी हो गई वो शेयर करूँगी। ये जो आप फ्रॉक देख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ब्लैक और वाइट वाली पोल्का डॉट्स वाली। ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरह के जो प्रिंट्स होते हैं ना वो। तो यहाँ पर बस मैं यही देख रही थी कि क्या कुछ है, तो अब मैं बस जाऊँगी प्रीसा के लिए देखूँगी कि कुछ मिल जाए। क्योंकि बच्चियों की ख़ासतौर पर गर्ल्स की जितनी चीज़ें हो ना उतनी ज़्यादा कम होती हैं, और छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदते हुए मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। बहुत अच्छा लगता है। ये है कि शॉपिंग मैं तिहामी के लिए भी करती हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लेने मैं तिहामी के लिए जाती हूँ, लेकर प्रीसा के लिए आ जाती हूँ। तो अक्सर ही मेरे साथ तो ऐसा होता है, और तिहामी बेचारा ऐसे ही रह जाता है। यहाँ पर भी बस मैं अब कपड़े वगैरह देखूँगी, उसके बाद ये है कि बस अब हम जाएंगे घर। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं मैंने, तो जो शॉपिंग व्लॉग है मेरा वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करने वाली हूँ मैं। तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने बच्चों के लिए या अपने लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ पर जी मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत बहुत अफसोस की बात है कि मार्केट्स में बिल्कुल भी रश नहीं है। तो वजह आप लोग देख सकते हैं कि जो जद्दा है सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पर पूरा ही तकरीबन उसके ये हालात हो चुके हैं। जद्दा का तो बहुत बुरा हाल है, सब कुछ ही इन्होंने तोड़ फोड़ कर रख दिया हुआ है, और देखकर आप यकीन माने इतना ज़्यादा अफसोस लगता है ना जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि ज़ाहिर है लोगों का काम भी था, और दूसरा यह है रिहाइश भी थी, तो अब पता नहीं कहाँ कहाँ लोग सेटल हुए हैं कोई पता नहीं है। तो मार्केट्स यहाँ बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, वरना तो हर साल इतना ज़्यादा रश हुआ करता था ना कि जिसकी कोई हद नहीं होती थी। और 15 रमज़ान के बाद तो आप यकीन माने मार्केट्स में पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी, इतना ज़्यादा रश हुआ करता था। लेकिन अब तो ये है कि मार्केट्स वगैरह भी बिल्कुल ही खाली पड़ी हुई हैं। तो आज का जो व्लॉग है बस इतना सा ही था। वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, और मुझे बताइएगा मेरे चैनल पर आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।